केदारनाथ में खुदाई के दौरान मिला 6000 साल पुराना विशाल कंकाल देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ देवों के देव महादेव की भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि भूमि में जो भी कदम रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है। महादेव की पवित्र भूमि में न जाने कितने रहस्यों का केंद्र है। आज की घटना एक ऐसे व्यक्ति की है कि जिसके सर पर महादेव से मिलने का धुन सवार था और इस धुन ने उसे महादेव के एक ऐसे रूप का दर्शन करवाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की घटना है हरिद्वार में रहने वाले पवन की। पवन एक समय में महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। पवन ने जितनी पूजा आराधना महादेव की होगी शायद ही उसके परिवार या आस पड़ोस के लोगों ने महादेव को इतना पूजा होगा। पवन एक नकारात्मक सोच विचार वाला व्यक्ति था। एक तरफ तो वो महादेव की पूजा करता तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की आराधना करने पर उसे बदले में कुछ खास चीजें चाहिए होती थी। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पवन महादेव की पूजा करने के पीछे केवल उसका लालच था। हर सोमवार को व्रत करना, हर दिन महादेव को जल डालना, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करना उसका कर्म हो गया था और इस कर्म के बदले वह महादेव से अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने को कहता था। पवन की पत्नी ने भी उसे कई बार समझाया कि महादेव के सामने यह लालच तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन पवन लालच में इतना पागल हो चुका था कि उसे सही और गलत के बीच में कुछ फर्क मालूम ही नहीं चल पा रहा था। ख्वाहिश पूरी हो जाती तो वह महादेव से फिर कोई नई फरमाइश करने लगता, पर जब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो महादेव से जाके शिकायतें करता। एक दिन पवन के एक खास मित्र ने उसे कहा कि जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और धनवान वही बन सकता है जब उसे महादेव के दर्शन हो जाए। इस बात को पवन ने नकारात्मक तरीके से ले लिया और निकल पड़ा महादेव के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ पहुंचकर उसने एक पंडित से मुलाकात की। उसने अपने मन में सारी इच्छाएं, अपनी बातें उस पंडित से बताई। पंडित जी ने उसे केवल एक ही सलाह दी कि तुम केदारनाथ में तभी ही आना जब तुम्हारे अंदर लालच का अंत हो जाए। लेकिन इन बातों से पवन को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास में जुट गया। यदि एक बार महादेव के दर्शन हो जाएं तो उसे कभी भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बैठे बैठे सभी चीज ही उसे मिल जाएंगी। एक दिन वह केदारनाथ के मंदिर में बैठा था कि उसने दो चोरों को आपस में बात करते हुए सुना कि केदारनाथ के पीछे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। यदि चोरी चुके उस खजाने को निकालने में हम सफल हो गए तो हमें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात पवन के कानों तक पहुंची और उसके अंदर का लालच फिर पनपने लगा। पवन ने सोचा कि इन चोरों से पहले मैं ही जाकर उन खजानों को चुरा लेता हूँ ताकि मैं ही धनवान बन सकूं। फिर क्या था, आधी रात को पवन केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की जमीनों को अकेले खोदने लगा कि शायद जमीन के भीतर उसे कई सारे खजाने मिले। करीबन 3-4 घंटे जमीन को खोदने के बाद उसे एक कंकाल मिला। उस कंकाल को देखकर पवन काफी घबरा गया क्योंकि उसने पहली बार कंकाल देखा था। कंकाल देखते ही उसे लगा कि आसपास जरूर भूत प्रेतों का साया है और यदि वह यहाँ रुका तो उसकी मृत्यु तय है। पवन चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। ऐसा होते वहाँ के एक साधु देख रहे थे। साधु ने जब देखा कि वह कंकाल वहाँ पर पड़ा है तो वह उस कंकाल के पास गए। कंकाल को छूने पर उन्हें पता चला यह करीबन 6000 साल पुराना है। आपको पता होगा कि महादेव की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ होती हैं। यह कंकाल महादेव की नकारात्मक शक्ति का एक उदाहरण था जो पवन के लिए सबक बनकर सामने आया था। जिस साधु ने इस कंकाल को देखा उन्होंने अगले ही दिन सभी केदारनाथ के लोगों और श्रद्धालुओं को इसके बारे में बताया और कहा कि महादेव ने इस कंकाल के माध्यम से यह सबक पूरे देश को देना चाहा कि लालच का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत नकारात्मक होता है। लालच जैसे विचार मन में आने से कभी भी महादेव के सकारात्मक रूप का दर्शन, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उस भीड़ में पवन भी खड़ा होकर उस साधु की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने उसके जीवन को अपाहिज कर दिया था, पर उसने यह भी तय किया कि आज के बाद कभी भी लालच के सहारे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेगा। वह खुद मेहनत करेगा और महादेव की पूजा करेगा। लालच से हम किसी व्यक्ति के मन को जीत नहीं पाते। महादेव को जीत पाना और भी मुश्किल होगा। अगर उनका आशीर्वाद लेना है तो मन से सभी नकारात्मक विचार और लालच, क्रोध, द्वेष इन सभी को निकालना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।